देखिए, बिहार पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता बरती है बीपीएससी छात्रों पे, ये काफ़ी निंदनीय है। और पिटाई तो ऐसे हुई है जैसे किसी मुजरिम को ये लोग पीट रहे हों और दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा गया। आप देखें कि जब ये सारे छात्र हाथ जोड़कर पुलिस के सामने चले जा रहे थे और जाके ये बीपीएससी ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन इनका जारी रहता है, तो अचानक से पुलिस बल के ही आते हैं और उनके हाथ में लंबे लंबे डंडे होते हैं और वो काफ़ी दम से। मेरे घर की दीवार खतरे में है, किसी जालिम ने हुकूमत की दावेदारी की है। मेरी जुबान कटनी तय है, मैंने जालिमों की बस्ती में आवाज बुलंद की है। बुरी तरह से पीटा गया और वहां से पीट के दूर तक ले गए और जहां ये भाग रहे थे कहीं भी भागने की कोई जगह नहीं थी, ये थोड़ा सा भी सोलो हो रहे थे, तो इनकी जबरदस्त पिटाई की जा रही थी और लगातार पुलिस इन पे हावी रही और लगातार इनको डंडे बरसते रहे इनके ऊपर। तो ये बिहार पुलिस इस तरह के कारनामे करती है और इनको जो है इनकी पिटाई लगातार की जाती है। इसकी तरफ से ये कहा गया कि ये छात्र जो हैं इसके में बहुत सारे दूसरे लोग हैं, छात्र नहीं हैं, वो भी इसके में शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड दिखाया और कहा कि हम छात्र हैं और दिखाया उन्होंने सबूत। लेकिन आखिर बीपीएससी से क्या मांग कर रहे हैं छात्र की मांग सिर्फ ये है कि आप री एग्जाम ले लें और जो वीडियो फुटेज मौजूद है आप उसको देख लें, उससे जांच करा लें कि क्या हम लोग सही हैं या गलत हैं, या किस तरह से एग्जाम में धांधली करी गई। और ये एग्जाम में धांधली करने का ही इल्जाम लग रहा है बीपीएससी के ऊपर कि पूरी तरह से एग्जाम में धांधली की गई है। इसलिए सारे लोग का मांग है कि आप री एग्जाम लीजिए, लेकिन अभी तक विभाग मांगने को तैयार नहीं था कि हम री एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन आज ये फैसला लिया गया है कि कई स्टूडेंट मिलने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्या बात सामने आती है निकल के वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीपीएससी इस पे मानता है या नहीं मानता है ये सोचने वाला विषय है। अब देखिए कि सरकार का क्या फैसला है, जबकि अभी तक आप देखें तो सरकार पूरी तरह से मौन है, इसके पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मामलात हैं, जो भी शुरू से अभी तक आप देखें तो सरकार इन्वॉल्व नहीं हो रही है और नहीं होने का क्या कारण है ये आप लोग भी शायद समझते होंगे और नीतीश कुमार इस पे कुछ बोल भी नहीं रहे। जबकि सरकार को सामने आना चाहिए और अपना बयान जरूर देना चाहिए और जिस तरह से छात्र परेशान हैं उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सुलझाना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक बिल्कुल मौन है। सरकार किसी तरह के अभी न तो स्टूडेंट के सपोर्ट में न उनके खिलाफ में किसी तरह का कोई बयान सरकार की तरफ से खास के नहीं आ रहा है और यहाँ पे नीतीश कुमार भी कुछ अपनी जुबान नहीं खोल रहे। तो अब छात्र जो है सबसे ज्यादा परेशान इसलिए हैं कि उनको एक मौका मिला था एग्जाम के लिए और वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद जो शुरू में खड़ा नॉर्मलाइजेशन को लेके खड़ा हो गया और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की बात थी, लेकिन अभी जिस तरह की व्यवस्था बना दी गई है इससे जो है स्टूडेंट काफी परेशान हुए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे शिक्षक भी ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की ही तरह इन लोगों ने लागू कर दिया। अब जो है जबरदस्ती ये थोप रहे हैं कि नहीं, जो एग्जाम हो गया अब दोबारा एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा नाराज हैं और वो चाहते हैं कि री एग्जाम हर हाल में हो। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे, जिस तरह अभी हम लोग जुटे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे लोग मौजूद हैं उस तरह से मौजूद रहेंगे। और बहुत सारे छात्र वहां मौजूद हैं, छात्र के अलावा बहुत सारे शिक्षक भी वहां पे मौजूद हैं और वो लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे विभाग ये कहने में लगा हुआ है कि नहीं, बीपीएससी की तरफ से जो काम किया गया वो बिल्कुल सही था, कहीं कोई गलती नहीं थी, कहीं किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया गया, कहीं कोई क्वेश्चन लीक नहीं है, कहीं पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है जो विभाग को कटघरे में खड़ा किया जाए। ये विभाग की सफाई है। लेकिन बहुत सारे छात्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहां पे छात्र नहीं गए और वहां पे मौजूद नहीं थे। जिस रूम में उनका सेंटर था उस रूम से बेंच को बाहर निकाला गया और उस बेंच पे जो बच्चे मौजूद नहीं थे, बेंच बाहर निकलता है, बाहर में कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं उस पर बैठ के। तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों का आरोप है कि आखिर इस तरह का कैसे होता है कि आप लोग क्या व्यवस्था बना के रखते हैं कि जो बच्चा मौजूद नहीं है उसकी जगह पे कौन आकर एग्जाम दे रहा है और वो कौन लोग हैं। तो यहाँ सवाल पैदा होते हैं और ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हुआ।
और जब तक ये जांच नहीं होती है तब तक सारी बात पता नहीं चलेगी। तो छात्रों का कहना है कि आप वीडियो फुटेज को जारी कर दें तो उससे सारी पोल खुल जाएगी कि बीपीएससी ने क्या अपराध किया है और क्या अपराध नहीं किया है, या दूसरी तरफ से या जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो देखिए बीपीएससी अब जो है सफाई देने में लगा हुआ है, लेकिन सारे लोग का ये कहना है कि जितनी भी सफाई बीपीएससी की तरफ से आ रही है वो सारे झूठे हैं और इनके वादे जो हैं बिल्कुल झूठे हैं, वादे पे ये खरे नहीं हैं और जो कह रहे हैं वो सिर्फ अपना बयानबाजी कर रहे हैं, अभी तक काम इनकी तरफ से नहीं हो रहा है। तो बीपीएससी ये अपना काम कर रहा है, छात्र जो है लगातार बने हुए हैं और छात्रों का यही कहना है कि आप री एग्जाम ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा एग्जाम का या क्या करेंगे, आप जो एग्जाम लिए हैं आप उस एग्जाम को खत्म करके दोबारा एग्जाम ले लें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जबकि स्टूडेंट काफी परेशान है इस चीज को लेके। अब स्टूडेंट ये सोच में है कि अगर री एग्जाम ले लिया जाता है तो हम लोगों के लिए एक मौका होगा, लेकिन अगर री एग्जाम नहीं लिया जाता है तो बहुत छात्र इससे वंचित हो जाएंगे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखिए कि ये हालात बने हुए हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि इस पे कड़ा एक्शन ले, लेकिन सरकार पता नहीं कि क्या कर रही है और सरकार की क्या मंशा है। छात्रों को किस तरह से परेशान किया जाता है ये आप भी देख रहे हैं। आखिर आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि इस बार एग्जाम नहीं लेते हैं, आप री एग्जाम के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो बहुत छात्र ऐसे हैं जो इस साल तक ही एग्जाम दे सकते हैं। उनका क्या होगा? क्या वो दोबारा एग्जाम देने के लायक रहेंगे या फिर आप एज लिमिट बढ़ा दीजिएगा? लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप देखें कि सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। सरकार बिल्कुल मौन है और बिल्कुल इस मसले पे बोलना नहीं चाहती है, सरकार चुप है। तो एक कारण ये भी है कि अभी चुनावी साल चलेगा, आप मान लें 2025 में, तो चुनावी साल की वजह कर भी कई मामले आ सकते हैं जिसकी वजह कर सरकार मौन रह सकती है। लेकिन आप देखें कि हालात किस तरह से बदलेंगे और क्या होगा, ये सारी बातों के लिए आप बने रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।